हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मानव रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फॉर एसएससी फॉर 2021 के लिए हम लोग डेली हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, जिसमें आपको एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस हम लोग करते हैं और आपको बताना होता है कि आउट ऑफ 25 में आपका कितना सही गया है। और जो एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो वो आपका अगस्त में निश्चित तौर पर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, 51 से स्टार्ट करेंगे, 75 तक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है, संस्कृत के 4 अध्याय संस्कृति के 4 अध्याय के रचना कौन है? देयर आर 4 ऑप्शंस: दिनकर, गोविंद मिश्रा, श्री लाल शुक्ल, धूमिल। संस्कृति के 4 अध्याय के जो रचनाकार हैं वो हैं दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? 11 वर्ष की समय किसकी रचना है? यह रचना है रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की यह रचना है 11 वर्ष का समय। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 53। डैश व्यक्ति को किन कर्तव्य बना देती है? जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी और शूर सागर की रचना उन्होंने ब्रज भाषा में किया था। यामा, यामा किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाएंगे, याद करेंगे इसको। ठीक है, इसको लर्न ही कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होगा, आपको पता होना चाहिए। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। ओके डियर, नेक्स्ट देखते हैं 56। पराधीन सपनेहु सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? किस रचनाकार की पंक्ति है? तुलसीदास जी की यह पंक्ति है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना इसको। नेक्स्ट देखते हैं 57। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी का आधार बनाया गया है? किसमें बना? मानस का हंस। ठीक है, ऑप्शन सी, मानस का हंस। नेक्स्ट देखते हैं आपका एक वर्णमाला से, मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, टा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संख्यावाचक विश्लेषण है। संख्यावाचक विश्लेषण है 3। ठीक है, 3 आपका क्या है? संख्यावाचक विश्लेषण है। बाकी ऑप्शन गलत है, अनेक, बहुत सारे, फीका, ये सारे ऑप्शन गलत हैं आपके। फिर से आ रहा है कि वो चीज रिपीट हो रहा है। ठीक है, 3। नेक्स्ट देखते हैं अधिकरण की विभक्ति। ऑप्शन डी करेक्ट है, पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विश्लेषण का कौन सा भेद है? इसमें कौन सा भेद है? अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, कक्षा में बहुत सारे बच्चे थे, अनिश्चित संख्यावाचक विश्लेषण का यूज किया गया है। साधु, साधु का स्त्रीलिंग आपको बताना है। साधु का स्त्रीलिंग क्या है? साध्वी। साधु का स्त्रीलिंग साध्वी। कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवि, कवित्री, सभी। कवि शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। कवि शब्द जो है उसका स्त्रीलिंग पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कावित्री कैसे लिखा जाता है? कावित्री, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी ये आपका हिंदी का टेस्ट में आ जाता है। और परिश्रमी शब्द में कौन से विश्लेषण का बोध हो रहा है? तो यह आपका गुण, एक प्रकार का आपका क्या बता रहा है कि वह व्यक्ति बहुत परिश्रमी है, मतलब आपके अंदर एक गुण बता रहा है, गुणवाचक विश्लेषण है। 65। वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बहुवचन में प्रयुक्त होता है। प्राण, प्राण प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। 66 देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चयन कीजिए।
उपयुक्त कारक का चयन करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा के। ठीक है, ओके, नाउ मूव कर रहे 67। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखते हैं डियर 68। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थ वाक्य है। अकर्मक क्रियार्थ वाक्य कौन सा है? 68 का बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। बूंद बूंद से क्या बढ़ता है? घड़ा भर जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 69। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित व्याकरणिक दृष्टि से क्या है? बहुत सुंदर। क्या है बहुत सुंदर? मतलब कबीर की क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रशंसा हो रही है, बताया जा रहा है कि कबीर कैसा है, कबीर की क्या हो रहा है, विश्लेषण। बहुत सुंदर है। नेक्स्ट 70। पशुता शब्द उदाहरण है। पशु भाववाचक संज्ञा का। नेक्स्ट देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? 5। आइए मूव करते हैं, संधि विच्छेद देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा संधि विच्छेद। इत्यादि, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है? इति प्लस आदि। ठीक है, इति प्लस आदि, इत्यादि। संधि विच्छेद याद करके जाना है, बहुत सारे, एटलीस्ट आपको 100 क्वेश्चन आना चाहिए संधि विच्छेद बनाना। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? मोहन बाजार जा रहा है, इसमें उद्देश्य, इस वाक्य में उद्देश्य है मोहन। ठीक है, क्लियर है? आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये दोनों क्वेश्चंस। समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? सापेक्ष। ठीक है, मृग नयनी में कौन सा समास है? मृग नयनी में कौन सा समास है? मृग नयनी में आपका कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है मृग नयनी में। और यहाँ पर आपका 75 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, तो 25 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, 25 क्वेश्चन कल करवाऊंगा। और आउट ऑफ 25 में आपको कितना मार्क्स गेन किया, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पहली बार चैनल पर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना है और शेयर करना है और कमेंट करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।